ऐसे तो लेबनीज़ कबाब मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ तरीके से रेडी किए जाते हैं। आपको पता होगा कि वक्त गुजरने के साथ साथ कोई भी पुरानी रेसिपी हो, लोग उसमें एडिटिंग करके उसको और ज़्यादा डिलीशियस और आसान बना देते हैं। इसी तरह से लेबनीज़ कबाब की मैं आप लोगों को बहुत ही कदीम और आसान रेसिपी शेयर करूंगी, क्योंकि हर जगह पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, तो इसलिए मैंने यहाँ जो है एक नूडल्स का पैकेट लिया है। कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं। आधा पाव लैम का कीमा था। आप चाहें तो चिकन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मटन, बीफ, किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नूडल्स की जगह पे असल रेसिपी में तो स्पैगेटी का इस्तेमाल होता है, बट स्पैगेटी हर वक्त हर जगह पे अवेलेबल नहीं होते, तो आपके लिए मैं बहुत ही आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। तो नूडल्स का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। हमने 2 आलू लिए हैं, इसको छिलकों के साथ ही धो के अच्छी तरह से हमने कट कर लेना है छोटे छोटे हिस्सों में। पानी ऑलरेडी हमारा गर्म हो रहा था, उसमें ऑलरेडी हमने सॉल्ट डाला हुआ था, तो इसके अंदर आलू डाल के बॉयल कर लेना है। अब हमने चॉप की हुई चीज़ें लेनी है, जैसे प्याज, ग्रीन चिलीज, रेड चिलीज, कोरिएंडर या और चीज़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने वो चॉप कर लिया है। एक खुले बाउल में ये बॉयल की हुई तमाम चीज़ें जो हैं वो हमने डाल देनी है। स्पाइसेस जो हैं इसमें आपको पता होगा कोरियन खानों में ब्लैक पेपर और सॉल्ट का इस्तेमाल होता है, बट हम जो एशिया के लोग होते हैं, हम लोगों को इसमें थोड़े से स्पाइसेस चाहिए होते हैं। मेरे घर में तो बहुत कम स्पाइसेस इस्तेमाल होते हैं, तो इसलिए मैंने जो रेड चिली पाउडर और कोरिएंडर पाउडर लिया है तो वो बहुत कम क्वांटिटी में लिया है। तो स्पाइसेस जो हैं वो आप लोगों के साथ मैंने मेंशन, बाकी तमाम रेसिपी भी डिस्क्रिप्शन में भी दी हुई है और साथ स्क्रीन पे भी शेयर कर ली है। अच्छा, वो अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है, हाथों की मदद से गूंदना है। हमने इसको बिल्कुल भी ग्राइंड नहीं करना। 2 अंडे लिए हैं, उसमें ब्लैक पेपर और सॉल्ट हमने डाला है। जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि कोरियन खानों में सॉल्ट और ब्लैक पेपर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। हमने इसको अच्छी तरह से बीट करना है जब तक ये फोमी टेक्सचर में ना आ जाए। जैसे ही ये फोमी टेक्सचर में आ जाएगा, अब हम रेडी करेंगे कबाब। कबाब रेडी करने के लिए सबसे पहले जो है मैंने ऑयल से हाथ को अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है, ताकि कबाब जो है वो बहुत आसानी से रेडी हो जाएं और हाथों पे चिपके ना। आप चाहें तो मुख्तलिफ तरीक़ों से इसकी शेप दे सकते हैं। मैं आपको हर शेप में जो है कबाब रेडी करके दिखाऊंगी, और आपने इसमें और एडिटिंग करनी हो अपने हिसाब से तो आप ज़रूर एडिटिंग कर लीजिएगा, क्योंकि हमें इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये बहुत ही आसानी से तैयार हो जाते हैं। मिनटों में तैयार करके आप मेहमानों के आगे पेश कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। ये एज अ स्नैक्स भी यूज़ होता है। अगर आप चाहें तो पुलाव और रोटी के साथ भी इसको खा सकते हैं। लेबनीज़ तमाम खाने जो हैं वो बहुत ही आसान होते हैं। मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूँगी कि हर एक खाने की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और आप लोग भी घर पे मुख्तलिफ़ तरह के जो मुख्तलिफ़ मुल्कों के खाने हैं वो घर पे इंजॉय कर सकें, क्योंकि ज़ाहिर बात है हर कोई तो बाहर जा नहीं सकता, वर्ल्ड टूर पे तो कोई भी नहीं घूम सकता। कम से कम खाने तो आप घर बैठ के खा सकते हैं ना। तो मैंने इस जगह पे आप लोगों के साथ हर तरह की जो है वो कबाब रेडी करके दिखाए हैं। अब हमने अंडे में कोटिंग कर लेनी है और फिर इसको साथ रख लेने हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्रेड क्रम्ब भी ऊपर लगा के पेश करते हैं, मगर जैसे मैंने आपको कहा कि हर किसी की अपनी अपनी रेसिपी होती है। ब्रेड क्रम्ब से जो इसका असल टेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है, इसलिए मैं आपको खाली जो है वो कबाब इस तरह से रेडी करके बताऊंगी। और ब्रेड क्रम्ब की वैसे तो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है। मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक भी शेयर कर दूंगी कि मैंने घर पे कैसे ब्रेड क्रम्ब रेडी किए हैं। अच्छा, आधा पाव हम लोगों के पास था लैम का कीमा। आप जैसे मैंने आपको बताया है, चिकन का भी इस्तेमाल करें, मटन, बीफ, जिसका भी इस्तेमाल करें। तो वो जो लैम का कीमा लिया है हम लोगों ने, अगर आप चाहें तो इसको आप अच्छी तरह से इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको पहले हल्का सा पैन पे इसका पानी खुश्क कर सकते हैं, क्योंकि हमें इस रेसिपी में बिल्कुल भी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं होगी। मोस्टली ऐसे होता है कि लोग जब आलू है उसको बॉयल करते हैं तो अच्छी तरह से स्ट्रेन आउट नहीं करते, जब मैश करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा लेस छोड़ता है। इसी तरह नूडल्स भी काफ़ी ज़्यादा गलने के बाद लेस छोड़ते हैं, तो हमें इस रेसिपी में बिल्कुल भी मॉइस्चराइज़र नहीं चाहिए। और वो इस वजह से नहीं चाहिए क्योंकि इससे कबाब जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और ढीले ढीले से रेडी होते हैं। आपकी जो शेप होती है कबाब की वह बहुत अच्छी नहीं आती। वैसे तो हम एंड में अंडे से कोटिंग इसलिए करते हैं ताकि जो इसकी बाइंडिंग है वो अच्छे से हो जाया करे। मैं आप लोगों को मोस्टली प्रेफर करती हूँ कि कोई भी कबाब आप रेडी करें तो उसमें अंडा ज़रूर ऐड करें। अगर उसके अंदर ऐड नहीं करते तो बाहर से कोटिंग अंडे की ज़रूर किया करें। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। और उसके अलावा आपने इन चीज़ों का ध्यान ज़रूर करना है कि इसमें मॉइस्चराइज़र बिल्कुल भी ना हो। इस तरह से अगर आपके कबाब जो है ना वो बहुत हार्ड रेडी होंगे। हार्ड रेडी होंगे इसका मतलब ये है कि अंदर से सॉफ्ट होंगे और इसकी जो बाइंडिंग होगी, मजबूती होगी, वो वैसे ही रहेगी।
मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ चिकन, मटन, बीफ की और बहुत सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं, आप लोगों के साथ वेजिटेबल्स की भी बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर करूं। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसको शेयर करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जितना मेरा चैनल ग्रो होगा तो उतना ही मेरी कोशिश होगी आप लोगों के साथ मैं बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर करूं, ताकि आप लोगों के लिए भी बहुत ही आसानी हो। मेरी कोशिश होती है कि मैं कोई भी रेसिपी को बहुत आसानी तरीके से आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि हम, ज़ाहिर बात है, हर कोई वर्ल्ड टूर पे तो जा नहीं सकता, हर मुल्क में घूम नहीं सकता, तो घर बैठ के तो हम खाने एंजॉय कर ही सकते हैं ना। हमारे चैनल पे आपको हर तरह की रेसिपी मिलेगी, चाहे वो देसी हो, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, या फिर चाइनीज़, इटालियन, कोई भी रेसिपी हो, मैं आप लोगों के साथ भरपूर आप लोगों के साथ कोशिश होगी कि आसान तरीके से आप लोगों को रेसिपी शेयर कर सकूं, जिसमें आप लोगों की इतनी मेहनत ना लगे। मगर उसके लिए आप लोगों की सपोर्ट भी तो चाहिए होगी ना, तो उसके लिए मेरी वीडियो को लाइक किया करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर अपने सजेशन दिया करें, जो भी आप लोगों के माइंड में सजेशन हो या फिर आप लोगों को कोई रेसिपी से रिलेटेड कुछ पूछना हो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।